हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रिसेंटली ईरान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था। याद रहे, ये क्लियरली एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। अब इसके बाद ईरान क्या करेगा, क्योंकि ईरान तो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। ईरान ने क्लियर कट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि अमेरिका, हम इजराइल पर बहुत ही जल्द एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। आप ईरान और इजराइल के मामले में बिल्कुल भी मत पड़ना, वरना ईरान यूएसए पर भी एक भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये ईरान की बहुत बड़ी धमकी है और ये बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट होता भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इजराइल ने ईरान की एम्बेसी की कुछ ऐसी हालत कर दी है और साथ ही यहाँ पर ना ईरान के 2 बड़े हायर जनरल्स भी इस एम्बेसी में मारे जा चुके हैं। साथ ही ईरान के कई सारे यहाँ पर डिप्लोमेट्स मौजूद थे। देखिए, डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, एक राजदूत होते हैं। डिप्लोमेट्स का काम एक कंट्री का मैसेज दूसरे कंट्री को देना होता है। यहाँ पर ऐसा डिप्लोमेट्स को टारगेट करना बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये सब देखकर इजराइल ने ना दुनिया भर में अपने 80 एम्बेसी में से 28 एम्बेसी को बंद कर दिया है। आज के वक्त सोचिए, आधे को आधे एम्बेसी यहाँ पर बंद हो चुके हैं इजराइल के। अब धीरे धीरे इजराइल एक एक कर करना अपने एलाइज का भी सपोर्ट खो रहा है, क्योंकि इजराइल ने एक 8 कन्वे पर भी अटैक किया था जिसका नाम वॉल सेंटर किचन था, जिसमें यूएस, कनाडा, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फिलिस्तीन के सिटीजन शामिल थे। ये सब कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इजराइल से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगा कि क्यों इजराइल ने ये फॉरेन सिटीजन पर मिसाइल से हमला कर कर मार डाला। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर टिप्पणी की। यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल के ये मूव को कंडेम किया और कहा कि इजराइल की ये वाली हरकत एक क्लियर वॉर क्राइम है। फिर जो बाइडेन ने भी यहाँ पर इजराइल को अल्टीमेटम दिया कि इजराइल, तुम्हें सीज फायर करना होगा। लगातार जो बाइडेन यहाँ पर इजराइल के ऊपर दबाव डाल रहे कि इजराइल सीज फायर करे। अब इसमें फाइनली ईरान का मुद्दा बहुत बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब ईरान पर ही डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हर चीज ईरान यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। ईरान अपने प्रोसेस की मदद से ऊपर लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट दे रहा है, नीचे फिर रेड सी में हौथीस को भी सपोर्ट दे रहा है, फिर फिलिस्तीन में हमास को भी सपोर्ट दे रहा है। मैं शौक नहीं हूँगा कि ईरान तेल अवीव पर एक बहुत बड़ा हमला कर दे या फिर अक्टूबर 7 के दिन 5000 रॉकेट्स डाले जैसा एक और बड़ा ऐसा अटैक कर दे इजराइल के ऊपर, क्योंकि इस बार ना ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी पर्सनली ये मैटर को संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जनरल्स की फ्यूनरल पर पर्सनली अटेंड किया था। और दोस्तों, बहुत हद तक ना आयतुल्ला अली ख़ामेनी बाहर नहीं निकलते हैं, मतलब ज़्यादा पब्लिक में नहीं आते हैं। यहाँ ईरान के प्राइम मिनिस्टर, ईरान के स्पोक्स पर्सन, ईरान के जो भी हायर ऑफिशियल्स रहते हैं वही आकर यहाँ पर बातचीत करते हैं। लेकिन इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर का बाहर निकलना ये कोई आम मैसेज बिल्कुल भी सेंड नहीं करता है। आयतुल्ला अली ख़ामेनी ने कसम खाया कि वो इजराइल पर एक बहुत बड़ा पचकड़ लगाने वाले हैं। तो यानी बहुत ही जल्द एक बड़ा अटैक हमें इजराइल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूएस इजराइल बहुत ज्यादा वॉर्न है। और दोस्तों, बहुत हद तक ईरान यूएसए को उलझाने के लिए ना रेड सी में बहुत ही बड़ा इंसिडेंट कर सकता है हौथीस की मदद लेकर। और दोस्तों, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज है कि रशिया, चाइना ईरान की बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईरान और रशिया बहुत जल्द एक ट्रीटी भी साइन करने वाले हैं। अब वो क्या है, क्या लिखा गया है उस ट्रीटी में, ये अभी के लिए मालूम नहीं हुआ है। लेकिन यूएसए, नेटो इससे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं कि यहाँ रशिया ईरान की मदद कर सकता है इजराइल को अटैक करने में। यहाँ तक कि रशिया ने इजराइल को वार्निंग दे दी है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि रशिया के भी यहाँ पर मिलिट्री पर्सनल्स और डिप्लोमेट्स देखने को मिल जाएंगे सीरिया में। और व्लादिमीर पुतिन का बशर अल असद को बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह बहुत ही बड़ी अटैक की प्लानिंग में है। मैं रशिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्लादिमीर पुतिन पहले से ही यूक्रेन की वजह से यूएसए पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लेकिन रिसेंटली जो मॉस्को टेरर अटैक हुआ है, पुतिन इसको भी वेस्ट को ब्लेम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रशिया यहाँ पर ईरान को खुले तौर पर सपोर्ट दे सकता है। और ये सब देखकर इजराइल ने नदरन इजराइल वाले सिक्योरिटी रीजन में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और तो देखना होगा कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, क्या ईरान करता है, क्या इजराइल करने वाला है और रशिया का क्या रोल होगा इसमें। तो ये तो आने वाले समय में मालूम होगा। लेकिन आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है, लिखिएगा नीचे कमेंट में। मैं अच्छे कमेंट को हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।